मेरी बेटी हुई 3 साल के बाद एक्चुअली मुझे मेरी बेटी हुई और मैं बहुत खुश थी। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग खुश नहीं थे उस चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आई होप आप सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे। और मैं तो कहीं नहीं गई भाई हैप्पी न्यू ईयर मनाने, तो मैं अपने घर पे ही थी। मैंने अपना जो हैप्पी न्यू ईयर है वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करा। तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल है बहुत ही। और ये वाली वीडियो जो है स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये वाली वीडियो जो है इसके थ्रू मैं एक छोटी सी मेमोरी जो है वो बनाना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। और इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाए। और थैंक यू सो मच। अभी मेरे 210 सब्सक्राइबर हैं एंड थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और चलो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ तो मैं आप लोगों से बताती हूँ। एक्चुअली कल मैं कर रही थी सफाई अपने घर पे, और ये वाला जो आप पीछे बेड देख रहे हो तो इसके अंदर कुछ सामान पड़ा है। और उसमें से एक मुझे बैग मिला कल, पॉलिथीन, हाँ यस, एक छोटा सा बैग था और उसके अंदर मेरी बेटी की बहुत ही छोटे शूज़ पड़े हुए थे। तो जैसे मैंने उस बैग को बाहर निकाला तो इवन बैग तो मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा था। और वो मैंने क्यों संभाल के रखा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसका क्या रीज़न है उस बैग को संभालने का अभी तक। मतलब आज वो 4 इयर्स की है और जो भी उसमें शूज़ पड़े हैं वो आई थिंक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ जब वो छोटी थी। तो मैं अपनी बेटी से एक्चुअली बहुत अटैच हूँ और क्यों इतना अटैच हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलो बात करते हैं अब इस बैग की कि मैंने अपनी बेटी का ये जो छोटा सा बैग था क्यूट सा, इसको मैंने क्यों संभाल के रखा था। तो बैग तो एक्चुअली अभी जस्ट मेरी बेटी आई थी, उसने सारा वो फाड़ फूड़ के फेंक दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली उस बैग में क्या था। तो बैग में जो था वो शूज़ थे। और ये जो वाले जो शूज़ हैं वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स जब वो छोटी थी। तो जब मेरे घर बेटी हुई तो मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि नहीं मेरे घर में एक बेबी होना चाहिए। तो आई डोंट नो क्यों मेरे घर में काफ़ी टाइम तक भगवान ने मुझे कंसीव नहीं हुआ एक्चुअली में। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट सडनली जब मैंने सोचा कि नहीं अभी मेरे को डॉक्टर को ट्रीटमेंट कुछ मतलब दिखाना चाहिए कि क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। देन सडनली क्या हुआ कि जैसे मैंने, हाँ मेरे को याद है आज भी, जब भी मैंने मतलब मुझे वो मॉर्निंग का टाइम याद है जब मैं चेक कर रही थी वो जो प्रेगनेंसी जो हमारे पास स्ट्रिप्स, हाँ प्रेगनेंसी जो भी हमारे पास जो चेकअप किट आती है उसके साथ मैं चेक कर रही थी कि मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 3 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी और मेरे घर में आई डोंट नो उसी दिन मतलब मैं बहुत खुश थी। एंड आई नो जितनी भी मदर्स होंगी वो अगर इस वीडियोस को देख रही हैं, जितनी भी मॉम्स होंगी अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो वो मेरी तरह जो खुशी अभी आप लोग मेरे चेहरे पे देख रहे हो ना, वो इससे भी ज़्यादा उस टाइम पे थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो जब बेबी हुई, जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब मैं 9 मंथ्स के बाद मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और जब मेरे घर में बेटी हुई तो मैं बहुत खुश थी। और मैं आपको बता देती हूँ ऐसे एक्चुअली मैं ज़्यादा भगवान जी पे बिलीव करती हूँ, बट भगवान जी पे मैं दिल से बिलीव करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ। मेरा जो सोचने का नज़रिया वो बहुत अलग है। कुछ लोग जो है वो भगवान जी को पूजा करके कुछ चीज़ें मांगते हैं, बट मेरा नज़रिया एक्चुअली देखने का बहुत अलग है। मैं सोचती हूँ कि हमें किसी का अच्छा करना चाहिए, ठीक है, तभी भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। अगर हम भगवान जी के आगे अगरबत्ती धूप वगैरह से हम पूजा कर रहे हैं, बट अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो वो भगवान जी नहीं देखते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ लोग नहीं करते। तो तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी। तो बस हाँ, जब भगवान ने मुझे मेरे घर में बेटी हुई और मैंने आपको बताया कि मैं बहुत खुश थी। और कुछ लोग इससे नहीं खुश थे और मैं उन लोगों का नाम इस वीडियो में नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अभी मेरी बहुत कम फैमिली है और इतनी जल्दी मैं अपनी सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ेगी और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मैं जितनी भी मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, एक्चुअली आई नो अभी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो और
जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअली मेरे को पर्सनली जानते हैं, उन लोगों को पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ है लास्ट ईयर और उससे 1 साल पहले कुछ एंडिंग में क्या क्या हुआ है। तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी वो मुझे नहीं जानते हैं। और मैं डेफिनेटली जब मेरी फैमिली बढ़ जाएगी और जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बतानी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता। तो बस ये वाली छोटी छोटी हिंट्स मैं आपको दे रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं पक्का आपको ये चीज़ें बताऊंगी। ओके गाइस, तो अभी मैं दोबारा आ गई हूँ वापस। एक्चुअली हुआ क्या, बीच में लाइट जो थी ऑफ हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो जो है वो बना नहीं पाई प्रॉपर, तो मुझे दोबारा से आप लोगों को हेलो करना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रही थी अपनी बेटी के बारे में। तो जब मेरी बेटी हुई 3 साल के बाद एक्चुअली मुझे मेरी बेटी हुई और मैं बहुत खुश थी। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग खुश नहीं थे उस चीज़, काफ़ी सारी बातें होती हैं, मैं आपसे क्या बोलूँ। कुछ लोगों को लड़का चाहिए होता है, कुछ लोगों को लड़की चाहिए होती है। तो मुझे तो लड़की चाहिए थी, इसलिए मैंने 9 महीने भगवान की पूजा भी करी है और थैंक यू कि उन्होंने मुझे बेबी गर्ल जो है वो दी। और मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को लड़का होता, ठीक है, बट कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, कुछ लोगों की सोच होती है, खासकर जो भी हमारी मदर इन लॉज होती है ना, फैमिलीज़ में जब शादी हो जाती है तो मदर इन लॉज को बहुत क्रेज़ रहता है कि नहीं हमारे घर में बेटा होना चाहिए, राइट। तो मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा था, बट अभी मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी। तो बात करती हूँ मैं उस बैग की जिसके बारे में एक्चुअली मैं ये आज वीडियोस बना रही हूँ। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल मैं हो गई थी उस टाइम, और मैंने सोचा ये वाली फीलिंग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बात करती हूँ अपनी बेटी की शूज़ की। तो बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे शूज़ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे आप देखोगे ये वाले जो शूज़ हैं उसके बहुत ही प्यारे ऑरेंज और ग्रे कलर में है। ये जब वो आई थिंक उसने चलना स्टार्ट किया था तब मैंने उसको लेके दिए थे। तो मैं जब भी मार्केट जाती थी मुझे जब भी उसके अच्छे अच्छे शूज़ वगैरह दिखते थे तो मैं ले लेती थी। और मैं आपको अभी इसका सेकंड पेयर भी दिखाती हूँ। तो ये है वो अनदर पेयर। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे उसकी शूज़ हैं मेरे पास। तो कुछ अभी मैं इनको क्लीन करूँगी। जस्ट मैंने अभी आज ही ये वाला जो बॉक्स था उसको ओपन किया था, तो मैंने इनको क्लीन नहीं किया अभी। बट हाँ, इनको मैं तब क्लीन करूँगी जब मैंने इनको क्यों रखा है वो चीज़ मैं अभी आपको एंड में बताऊँगी। तो आप अभी पहले शूज़ देख लो उसके। ये उसके छोटे दूसरे वाले जब उसने चलना स्टार्ट किया था तब मैंने उसको ये परचेज़ करके दिए थे। तो बच्चों के शूज़ एक्चुअली बहुत अमेजिंग होते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से शूज़ मैं देखती रहती थी। तो ये वाले शूज़ हैं, ये भी मैंने उसको लेके दिए थे जब उसने चलना स्टार्ट किया था। तो जब वो पैदा हुई थी तो सबसे पहले वाले जो शूज़ मैंने उसको लेके दिए थे, जब मैंने उसको परचेज़ करे थे, और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वो अभी तक भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और जब वो आई गेस 1 मंथ की थी, और अगर उसकी फ़ोटो मेरे पास होगी तो मैं यहाँ पे कहीं पे आपको ऊपर वो वाली मेमोरी भी मैं शेयर कर दूँगी। मैंने इसको एक जगह पे उसको पहनाया और मैंने फ़ोटोज़ खींची हुई हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे ऊपर एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये वाले जो शूज़ हैं उसके फर्स्ट शूज़ हैं, तो ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये तब आई थिंक 1 मंथ की थी तब मैंने ऑर्डर करे थे। ये आई गेस मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे। और अनदर पेयर जो मैंने उसके लिए ऑर्डर करा था वो भी मैं ओके थोड़ा सा दूर एक्चुअली पड़े थे। तो ये वाले जो थे ये भी मैंने तब ऑर्डर करे थे। तो आप देखोगे कितने छोटे छोटे से ये शूज़ हैं, और ये भी आई गेस 1 to 2 मंथ्स के थी तब। और ये वाले मैंने जो शूज़ हैं ये वाले मैंने ये वाले जो शूज़ हैं ये कितनी क्यूट सी गोल्डन कलर की स्लीपर्स हैं, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। तब मैं दिल्ली में रहती थी और ये मैंने उत्तम नगर से परचेज़ करे थे। और इसकी भी अगर मेरे पास जो भी मेरे पास फोटोग्राफ्स होंगी मैं यहाँ पे कहीं पे साइड पे लगा के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आई बिलीव मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर रखी हैं, तो अगर मेरे पास होंगी तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत से उसके शूज़ हैं। मैं अब उसके पास आई गेस 50 to 60 पेयर्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये वाले शूज़ हैं, और अभी भी वो 4 साल की हो चुकी है। और अभी भी मैं जब भी मुझे कुछ न्यू चीज़ कुछ भी अच्छा लगता है उसके लिए तो मैं ख़रीद लेती हूँ। बट अभी कोविड के चक्कर में थोड़ा बहुत हम लोग अभी इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा हो चुका है गड़बड़। बट स्टिल कुछ जो भी मुझे पसंद आता है मैं ले लेती हूँ। एंड अभी मैं आपको उसके थोड़े से और शूज़ दिखाते थे। एक्चुअली मैंने शूज़ थोड़े से दूर रखे हैं इसलिए बार बार मुझे झुकना पड़ रहा है। तो ये वाले जो शूज़ हैं यार, बच्चों के शूज़ कितने क्यूट होते हैं ना, और स्पेशल गर्ल्स की तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मन करता है सब कुछ ले लो। तो ये भी, और ये वाले जो शूज़ तब भी वो आई गेस 6 महीने की थी। और अभी मैं आपको एक छोटू से शूज़ दिखा देती हूँ।
अगर आप लोग देखोगे कितनी क्यूट है। आई थिंक ये जब हुई थी पैदा और ये तब मैंने लिए थे। तो मुझे मतलब मैं जब भी इन शूज़ को देखती हूँ ना, मुझे वो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम मतलब अपनी गोद में लिया था ना, तो मुझे आज भी याद है जब वो मैं मतलब जब उसको मैंने जन्म दिया था और 3-4 दिन के लिए तो वो मेरे से थोड़ा दिन उसको रखते हैं ना डॉक्टर्स, क्या बोलते हैं उसको, उसको जॉइंटिस हो गया था तो थोड़ा टाइम के लिए उसको थोड़ा सा मुझसे दूर रखा था, 3 to 4 days। हाँ, 3 दिन के बाद जब वो मेरे पास आई थी और जब मैं हॉस्पिटल से जब मुझे डिस्चार्ज किया था उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने, तो जब मैं घर पे गई और बहुत ही क्यूट सी मोमेंट है। और जब भी आज भी मैं जब उसको अपनी गोदी में लेती हूँ ना, तो मुझे उसका वो फेस जो है ना वो आज भी याद आ जाता है। और बड़ी क्यूट सी और एकदम गुगलू मुगलू सी चाइनीज़ टाइप सी ना, थोड़ी सी गोल मटोल, बहुत ही क्यूट सी वो, मेरे को अभी भी उसका फेस आज तक भी मुझे याद है जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लिया था। और तो ये वाली जो इतने भी शूज़ एक्चुअली मैं आपको ना वीडियो भी एक डाल दूंगी कितने उसके पास शूज़ हैं, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कितने भी छोटे छोटे शूज़ हैं और सारी इसमें क्या आपको दिखाऊं। ये आप देखोगे ये भी बहुत क्यूट है। तो बात करी थी मैं मोमेंट्स की कि जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मतलब अभी भी वो 4 years की है, जब भी मैं उसको अपनी गोद में लेती हूँ ना, तो मुझे जब वो हंसती है या स्माइल करती है, जब वो मुझे मम्मा बोलती है, तो मुझे वो उसका छोटा सा क्यूट सा फेस जो है वो आज भी, जब वो मैंने उसको फर्स्ट टाइम गोद में लिया था और आज जब मैं उसको गोद में लेती हूँ तो मुझे वो ही सेम लगता है कि मेरे लिए वो बड़ी हुई ही नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगर वो बड़ी हो जाए, मतलब जब भी वो 20 years 14, जब भी वो मतलब जब भी बड़ी हो जाए, इवन जब वो 50 भी क्रॉस करे, अगर तब तक मैं रही इस दुनिया में, तो जब भी वो मेरी गोदी में आए, उसका और मेरा वो जो प्यार है वो इसी तरह रहे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बेटी से इतना इमोशनल अटैच क्यों हूँ। तो इमोशनल इसलिए अटैच हूँ क्योंकि जो 2020 है और जो एक्चुअली लास्ट ईयर था और इवन 2019 में कुछ ऐसा हुआ, और इवन जब मैंने इसको जन्म दिया तो बहुत सारी बातें मुझसे कही गई बाय माय इन लॉज। तो अभी पूरी बातें मैं आपको नहीं बताना चाहती इस वीडियो में, बट हैज़ आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ेगी मैं ज़रूर अपनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इतनी जल्दी सब कुछ बताना चाहिए आप लोगों को। बट एनीवेज आप लोगों को आई गेस हिंट मिल गया होगा। और इन सब जूतों को मैंने क्यों संभाल के रखा है, हाँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो इन सब जूतों को मैंने इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि एक्चुअली अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ और मैं दिल्ली से जम्मू शिफ्ट हुई। तो मेरी जो शादी है वो दिल्ली हुई है और मेरी जो मम्मा पापा हैं वो एक्चुअली जम्मू में रहते हैं। तो मैं अभी अपनी मम्मा के घर पे भी रहती हूँ कभी कभी और रेंट पे हूँ। तो मैं और मेरी बेटी ये वाली चीज़ें जो मैंने उसके संभाल के रखी, हाँ यार इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं मतलब कुछ बातें ना सारी भूल जाती हूँ बीच में। तो इनको मैंने इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी मेरा खुद का घर हो तो मैं एक अपनी बेटी का कमरा बनाना चाहती हूँ। और जितने भी मेरी ये बेटी की चप्पलें हैं ना, शूज़ चप्पल आप कुछ भी बोलो, सैंडल्स है ना, तो मैं इनको मतलब शीशे में मतलब वो जो होता है ना कि मतलब लगाना उसको सजाना, तो मेरे को ये है कि मतलब मैं इन सबको उसके कमरे में उसको सजा के लगाऊं और वो देखे कि हाँ मतलब अभी तक मेरी मम्मा ने मतलब मेरे लिए ये चीज़ें संभाल के रखी थी। और जितनी भी मदर्स हैं आई नो वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और जितने भी मदर्स हैं प्लीज़ आई वांट कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। आई होप आपको मैंने बोर नहीं किया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।